गम था और हम लोग एक तरफ खुशी में थे कि हमारी केस का हियरिंग जिस तरह से चल रही थी उस तरह से बखूबी पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है। बिल्कुल सर। कितनों कोई समझा ले, अब कोई जीतने वाला नहीं है। जी सर। सिर्फ सेक्रेटरी की नोटिस नहीं होते, ये लोग जान जाए लोग। सेक्रेटरी के नोटिस कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जज साहब ने अपने से दिया है, जी नहीं सर। तो डायरेक्टर चीफ और ओएसडी होते हैं उसके लिए। मतलब कि समझ लिया जाए कि कोर्ट जस्ट लाइक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो मामला थी ना वो हुई है। अब हमारा एक जी तरफ सर। तो खुशी था क्योंकि जिस तरह से अमर लेखी सर ने कैडर रूल पे बात रखा और साफ जी साफ सर। बोला कि विज्ञापन 2018 पे निकाली गई, उसके बाद 23 आ गया, उसके बाद 25 आ गया। मुझे जो गेम खेलना था खेल लिया गया। जी सर। सरकार बिल्कुल। को किसी भी तरह से जवाब देना था और सरकार को बैकफुट पर लाना था। सरकार आज बैकफुट पे चली गई और जी क्वालिफाइंग वाले के वकील में कूदे और उनकी नोटिस भी एक्सेप्ट नहीं हुई। जो रीट जी कर रहे सर। थे रीट भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब कि रीट एक्सेप्ट नहीं होने का मकसद है साफ साफ समझ लिया जाए कि केस अब अगले हियरिंग में खारिज जज साहब करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब कि सरकार फिर इस एफिडेविट से मुकर नहीं सकता है क्योंकि सेक्रेटरी जी लेवल का सर। चीज है, आईएएस का है। आईएएस को अपीयर करा दिया गया, समझ लीजिए। जी सर। और उसी बीच हमारे रंजीत भाई के माँ का उधर से बड़े भाई का सूचना मिला और मैं लाइव में जा ही रहा था। मैंने तुरंत बोलने ही वाला था कि इन्होंने हमारे पास गए, बोले सुरजीत भाई मेरी माई एक्सपायर कर गई। जी मैं भी सर। थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन हम उस समय लाइव में थे, नहीं बता पाए। हम तो हट भी गए थे और ये तुरंत वहां से हट गए। तब लोगों को समझिए कि ये बात उन लोगों को रियली बात जो चला रहे हैं उनको भी पता नहीं था, लेकिन जो आज चला रहे हैं ना वो आगे हमसे बात किए और उनको मैं बताया क्वालिफाइंग वाले को। अब भाई उस टाइप का कुछ नहीं बचा है आपके पास, वो खुद समझ रहे हैं। खुद आपस में क्वेरलिंग मन झगड़ा करना चालू कर दिया, तो हम लोग के पास गम था थोड़ा। नहीं तो आज रिलीव जिस तरह से लाइव आते हैं लोग, हम लोग 5 बस रंजीत जी के चलते हम लोग थोड़ा सही हो गए। अब देखिए इनकी वाइफ मुंबई में है, उनकी फ्लाइट का टिकट मैं तुरंत करवाया इमीडिएटली। अभी बेचारी वो मुंबई से आ रही है, इनका भी कैंसिल करा करके फ्लाइट कर ले रहे थे, लेकिन फ्लाइट का नहीं मिला। समझ गए, मेरे साथ गम है जी सर। और एक तरफ हमारे साथ 10,709 बहने का खुशी भी है। तो दोनों को मैं इनको बहुत समझाया एज ए छोटे भाई के नाते कि नहीं देखिए होता है। माँ 75 ईयर्स ओल्ड थी। अब यहाँ से भी प्लान यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा था, हॉस्पिटल उनको गया से लाने के लिए पटना में हो रहा था, सब चीज फिक्स भी हो गया किस हॉस्पिटल में लाना है, लेकिन रास्ते में एक्सपायर कर गई। अब जो आदमी का गम है तो भाई उस गम में आदमी दूसरा मायने निकालेगा। और हम उनको दावे के साथ कहते हैं कि आप 7 जन्म में नहीं जीतिएगा। बस हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज बता देता हूँ 7 जन्म में 2023 वाले हम सब नहीं जीतेंगे और सरकार तो जीतने ही नहीं जा रहा। हम लोगों को सर पूर्ण विश्वास है सर आप पर। अब हम बोल दिया ना कि कुछ एविडेंस नहीं है, लोगों का कुछ एविडेंस नहीं है, बिल्कुल ना तो सर। सरकार के पास है ना तो 23 के पास है। आज जज साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि 2025 का नियमावली आपने कैसे चेक किया। बिल्कुल सरकार के पास कोई जवाब नहीं, आपके पास क्या संवैधानिक पीठ का जजमेंट है? जज साहब ने साफ साफ आज बोल दिया है कि जो चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट है तेज प्रताप पाठक स्वामीनाथन, वो अप्लाई होगी और सरकार को अब देना होगा कि आप जो नोटिस को जवाब देंगे, भी लिखिए कि आप किस नियम के तहत गेम चेंज किया है, ये भी बताना है सरकार। एफिडेविट है, नोटिस नहीं है, एफिडेविट है। लोग वो जो बुड़बक चपाट लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं ना, उनको अभी जी सर। एफिडेविट और नोटिस में अंतर नहीं बुझाता है। एफिडेविट है मतलब कि उनकी नौकरी की टोटल चीज उसमें दी जाती है, उनकी आधार लगती है और वो एफिडेविट होता है, उसमें जरा सा भी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, और जहाँ गलत किए तो सलाखे के अंदर जाएंगे। अब कोई आईएएस अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेंगे। और वहां से तुरंत सरकार से फोन भी हमको होने लगा, कहा था बस निकला हूँ वहीं पे जस्ट सुनवाई के दौरान वो सभी ऑनलाइन थे सुनवाई में। सरकार भी जान रही है कि हम हार रहे हैं, लेकिन आपको माध्यम से बता रहा हूँ कि न तो एक किसी का एडवोकेट समय लिए हैं और न तो सरकार के एडवोकेट समय लिए हैं। इसमें सिर्फ जज साहब ने एफिडेविट करने के लिए सेक्रेटरी को नोटिस किया है कि
क्यों किए, किस नियम के तहत, अब इसकी जवाब उनको देना है। इसके बाद समाप्त है कहानी। उसी बीच हमारे रंजीत भाई की माँ का जो ये सूचना मिला तो थोड़ा हम मायूस हुए और बहुत इनको दर्द धरा है। अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, सारे पांचों भाई तब जाके बात किए हैं।